उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद और हरियाणा राज्य की सीमा के बीच में यमुना नदी प्रवाहित होती है। नदी की सीमा पर तटबंध बाढ़ रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपद के बेहट तहसील में भू माफियाओं पर तटबंध रोकने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें सिंचाई विभाग को जाँच भी सौंप दी गई है। इसके बाद यमुना नदी के किनारे बने तटबंध को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना हो गया है और बाढ़ को रोकने के लिए इन तटबंध को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के चलते तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर अब सहारनपुर जनपद की नकुड़ तहसील में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तहसील नकुड़ ग्राम ढीका कला और ढीका टपरी में भू माफियाओं द्वारा यमुना नदी 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को बलपूर्वक खाली कराया गया। इतना ही नहीं, तटबंध वाले ग्राम बाढ़ की स्थिति में बच रहे हैं और भू माफियाओं इस पर दोबारा कब्जा न कर सके, इसके लिए वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कब्जों के चलते सरकारी रेवेन्यू का काफी नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, पिछले काफी समय से यहां पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तटबंध सुरक्षित रहे, इसके लिए जब सर्वे कराया गया तो पाया गया 243 हेक्टेयर भूमि यमुना नदी के नाम स्थित है, जिसके मुख्य भाग में कुछ भू माफियाओं द्वारा उसमें कब्जा कर रखा था। जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने भूमि को केवल अवैध कब्जों से मुक्त ही नहीं कराया, बल्कि यहाँ पर वृक्षारोपण करने के भी आदेश जारी कर दिए ताकि तटबंध और ज्यादा मजबूत हो सके। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनके पास कोई और रोजगार नहीं था, उन्हें भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात उप जिलाधिकारी द्वारा की गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे कई ग्रामीण भी हैं जिनकी भूमि यमुना नदी में समाहित हो गई है। ऐसी स्थिति में वह जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं उनको नहीं छेड़ा गया है, लेकिन साथ में भू माफियाओं को भी ये चेतावनी दी गई है कि वह कौन है, भूमि पर कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, इसके बाद FIR भी दर्ज की जा सकती है। बालाजी इंटरप्राइजेस के सचिन मार्कंडेय ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा हमें सरकारी पट्टे के आसपास की भूमि को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से दिक्कत आ रही थी। वह इस पर खेती कर भूमि पर कब्जा किए हुए थे। उनके द्वारा अधिकारी को इस संबंध में शिकायत कर संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराए गए और इसके बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाया और कब्जा धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई भी की गई। फिलहाल सहारनपुर प्रशासन यमुना नदी के तटबंध की सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता ताकि गाँवों को बाढ़ से बचाया भी जा सके। ये पूरा क्या मामला है जो अधिकारी आए थे, जमीनों का क्या है? सर, ऐसा था कि ये खनन पट्टा है 52.63 हेक्टेयर का, लगभग 800 बीघे का। तो आज SDM साहब आए और उन्होंने ये कब्जा मुक्त कराया है ज़मीनों से, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय भूमाफिया ने ये लगभग 700 बीघे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, अवैध कब्जा। तो वो कब्जा मुक्त कराया है SDM साहब ने। तो क्या परेशानी सामने आई जब कब्जा मुक्त कराया? परेशानी कुछ जो भूमाफिया थे उनके कुछ आदमी आए SDM साहब से, बल्कि उनकी बहस भी हुई, तो वो रुकावट करना चाह रहे थे, लेकिन SDM साहब ने खुद खड़े होकर ये कब्जा मुक्त कराया है। जी सर, ये ढिक्का कला में जो तटबंध को बचाने के लिए आपने एक मुहिम चलाई और भूमि मुक्त कराई, भूमाफिया किस तरह की भूमि थी और कैसे मुक्त कराई और कितनी भूमि है? ये ग्राम ढिक्का कला में 253 हेक्टेयर भूमि है, जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे यमुना नदी के नाम से दर्शित है। उस गांव में हम 3 महीने से सर्वे करा रहे हैं पूरा कि हमारी कितनी भूमि है। और अभी गांव क्योंकि चकबंदी में है, तो चकबंदी और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम वहां पर एक सर्वे कर रही है और उसके अंदर जो नंबर यमुना में पुराने 1359 फसली में थे उनको आइडेंटिफाई कर आज देख रही है कि किस कारणवश उनमें कब्जा है, और अगर बिना किसी कारण की कोई कब्जा करके अगर कोई भूमाफिया बैठा है तो उसकी भूमि हमें कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और उसमें आगे अभियान के तौर पर वहाँ पे वृक्षारोपण कराकर वहाँ के जो तटबंध हैं उनको सुरक्षित रूप में भविष्य के लिए बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे।